हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे से आप सबकी रिवीजन चल रही होंगी। चलिए जी, सीए इंटरमीडिएट मे 25 वाले बच्चों, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 डेज रह गए हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एडवांस अकाउंट पेपर को स्टार्ट कर दिया होगा, और नहीं करा तो मेरे ख्याल में आपको कल से स्टार्ट कर देना चाहिए। एडवांस अकाउंट्स के पेपर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैंने आपको समझानी है और मेरे को लगता है वो आपको हो सकता है हेल्प कर जाए। ठीक है, इसी पर्पज़ के लिए मैंने पिछले 4 अटैम्प्ट के कुछ पेपर्स उठाए और उनको एनालाइज करा। जो उसके अंदर 2 जो आपके पास है एमटीपीज़ हैं और आपके जैन और सितंबर का पेपर है। तो कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको बहुत हेल्प भी कर जाए। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने नंबर 1 टॉपिक से, ब्रांच के टॉपिक से। हमने पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में क्या देखा, ब्रांच का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 में कवर कर रहे हैं। बट इस बार की जो एमटीपीस आई हमारी, वहाँ पे ब्रांच टॉपिक को इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में कवर अप ना करके क्वेश्चन नंबर 3 में कवर अप करा। पहला पॉइंट ये हो गया आपका, और 7 मार्क्स का ये टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि ब्रांच चैप्टर से जो इस बार क्वेश्चन आ सकता है वो स्टॉक एंड डेटर या फिर डेटर्स मेथड से आ सकता है बेटा। स्टॉक एंड डेटर या फिर डेटर मेथड से आ सकता है, ध्यान रखना। मुझे लगता है आना चाहिए, 7 to 8 मार्क्स का टॉपिक आपका आ सकता है। तो प्लीज़ हो सके तो ब्रांच चैप्टर को अच्छे से कवर अप करके आना। ये दोनों टॉपिक में बहुत हाई है जो मुझे लगता है आना चाहिए। उसके बाद बायबैक की बात करें, बायबैक एज यूजुअल हम देखते हैं कि हमेशा एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, जनरली हर बार वो बायबैक को अच्छे लेवल की कवरेज दे रहे हैं और स्पेशली एमसीक्यू के अंदर ये बायबैक को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, बट मुझे लगता है हो सकता है बायबैक के साथ इस बार ये एमसीक्यू में ना लाकर उसको हो सकता है कुछ मेन 4 या 5 मार्क्स का दे दें। मुझे लगता है 8 मार्क्स का बायबैक नहीं बनना चाहिए, पर 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर या बीच में कहीं मर्ज कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बायबैक को लेकर। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो एमटीपी आए इस बार के, उसके अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को इन्होंने इग्नोर कर दिया बेटा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 14 मार्क्स का क्वेश्चन। बट मुझे लगता है इसके बदले अगर आपको लगता है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कैश फ्लो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों में से 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे। तो 3 क्वेश्चन है जो 14 मार्क्स में आ सकते हैं। एक कंसोलिडेशन, हमें पता है अच्छे से, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, सॉरी एक आपका हो गया अमलगमेशन। ये 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मार्क्स में आने ही आने। और उसके साथ में एक क्वेश्चन और 14 मार्क्स का जनरली आ जाएगा, और वो आने के चांस किसके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, बट इन्होंने इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी 14 मार्क्स का कवर अप करके एक सिंगल क्वेश्चन, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करके फाइनेंशियल उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बेटा। ठीक है जी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से 14 मार्क्स का भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात बताऊंगा मैं आपको, आप जब यहाँ पर सॉल्व करोगे कंसोलिडेशन को, तो कंसोलिडेशन में कुछ इन्होंने अच्छे क्वेश्चन दिए एमटीपी के अंदर। कंसोलिडेशन में एमटीपी के क्वेश्चन से एक बार देख के जाना, वो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या गाइडेंस दी आपको यहाँ पर कि आपका ब्रांच में से स्टॉक एंड डेटर मेथड आ सकता है। आपका बायबैक मुझे लगता है बड़े मार्क्स का नहीं आना चाहिए, आपका थोड़ा छोटा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अमलगमेशन से 14 मार्क्स का आएगा, कंसोलिडेशन से आना ही 14 मार्क्स का है। पर कंसोलिडेशन का जो एमटीपी का क्वेश्चन है उसको आप देख के जाना, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद अगर बात करूंगा मैं आपसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक डाउट क्रिएट होता है मेरा 14 मार्क्स का। ठीक है, बट मेरे चांसेस जो हाई है 14 मार्क्स के आने के, वो मुझे कहाँ से लगता है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन आना चाहिए। 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स के आने चाहिए। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सीए इंस्टीट्यूट, ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ाता जा रहा है आपके पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा अच्छे से आप क्विकली रिवाइज करो, और प्रैक्टिकल बेस्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। थियोरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े कम आते हैं यहाँ पर आपके। अब कुछ 1-2 बातें जो मैंने आपसे शेयर करनी है, जो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। वो क्या, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो बेटा, एग्ज़ाम में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स होते हैं, राइट जी। अब आपके 3 आवर्स कैसे जाएंगे वहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं दोस्त। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, जब आप पेपर देने जाओगे जो फर्स्ट 1 आवर आपका होगा वो आपका बहुत क्रिटिकल होगा बेटा यहाँ पर। और ये फर्स्ट 1 आवर अगर आपका अच्छा चला गया ना वहाँ पर, तो मैं आपको शॉर्ट कहता हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ। ठीक है जी,
तो आपको कोशिश क्या करनी है, फर्स्ट 1 आवर में मैक्सिमम 25 से 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओवर एक्सपेक्टेशन क्रिएट करो, कभी कभी कोलैप्स हो जाता है इंसान, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, 25-30 मार्क्स का बेसिक क्वेश्चंस या वो क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं वो अटेम्प्ट, मतलब आपको अच्छे से आने चाहिए वो। और मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा स्मॉल क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब क्या हो गया, 5 मार्क्स वाले, 7 मार्क्स वाले, दैट्स इट। उससे बड़े क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चंस लाइक आप फर्स्ट 1 आवर में अमलगमेशन ट्राई मत करो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्राई मत करो, आप कंसोलिडेशन ट्राई मत करो। ये पहले 1 घंटे के चैप्टर्स नहीं है। जनरली कभी कभी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नए पॉइंट्स होते हैं, बच्चा इसमें फंस जाता है, बैलेंस शीट टैली नहीं करी तो आप दिक्कत में आ जाओगे दोस्त। तो 1 आवर आपकी बहुत गेम चेंजर हो सकता है आपके अच्छे खासे लेवल पर। फिर सेकंड आवर के अंदर आप 30-35 मार्क्स का भी अटैम्प्ट करते हो तो भी आपको दिक्कत नहीं, आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हो। अटैम्प्ट करने का मतलब, अच्छे से अटैम्प्ट करने का मतलब है कि प्रॉपरली अगर आपके 30 मार्क्स यहाँ पे ठीक हो गए, 30 मार्क्स यहाँ ठीक, तो आप 2 घंटे में 60 मार्क्स का पेपर ठीक कर चुके हो आप। और नेक्स्ट 1 घंटे में आप 20-25 मार्क्स का भी करते हो ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80-85 मार्क्स, मैं फिर लिख के दे रहा हूँ, 80-85 मार्क्स का पेपर भी आप ठीक से अटैम्प्ट करो तो भी, ठीक से मतलब अच्छे से अटैम्प्ट करो, आपके 70 मार्क्स के आसपास आ सकते हैं। आप 100 मार्क्स का गलत अटैम्प्ट कर रहे हो, आप ठीक से अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो भी 40 मार्क्स नहीं आएंगे आपके सर। तो प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ से रेडी करके जानी है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है अपने माइंड के ऊपर, आपका माइंड एकदम कूल रहना चाहिए एकदम, ठीक है। आपको सिलेक्शन बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप सारे के सारे जो पेपर्स है पास्ट ईयर को एनालाइज करके जाते हो, इनको अच्छे से एनालाइज करो और क्या एक्सपेक्टेशन है उसको देख के जाओ। अदरवाइज मैं हमेशा ही बोलता हूँ प्रोफेशनल एग्जाम में सेलेक्टिव स्टडीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी, कि जहाँ पर आप लास्ट मोमेंट में सोच रहे हो कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। सर हो सकता है बस आपको कोई चैप्टर अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, बट चैप्टर सारे पढ़ के जाने चाहिए। आप प्रोफेशनल हो कि आप क्या छोड़ के जाओ क्या ना छोड़ के जाओ, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हो आप, ठीक है जी। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप स्टडी स्टार्ट कर रहे होगे। और एक बात बस मैंने आपको इन्फॉर्म करनी थी कि मैं अपनी वीडियोस जो है कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको सारी जो लाइक आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमटीपी के, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को आप देखना, हो सकता है आपको बहुत हेल्प कर जाए। 6-7 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि मैं आपके पूरे जो ये सारे चैप्टर्स हैं उनकी समरी आपको प्रोवाइड करूँगा वीडियोज़ के थ्रू। तो आपको टाइम लगे तो देखना, आपको हेल्प हो सकती है, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।